ये किताब नेपोलियन हिल ने लिखी है, जिसे पूरी दुनिया में सफलता का महान ग्रंथ कहा जाता है। लेखक ने अपने जीवन के 20 वर्षों से ज़्यादा का समय लगाया इस किताब को लिखने में और पूरी दुनिया में बेहद सफल 100 से भी ज़्यादा लोगों के जीवन को करीब जाकर उन पर गहराई से शोध किया। जिसके 16 अध्यायों की बुनियाद रखी हेनरी फोर्ड की महान उपलब्धियों के व्यवहारिक ज्ञान ने। हेनरी फोर्ड, जो अपने समय के बेहद सफल कार निर्माता थे, कहते हैं कि उनके पास न तो कोई स्कूली शिक्षा थी और न ही कार बनाने का कोई तकनीकी ज्ञान, और उनकी कामयाबी का स्तर ये था कि उस समय पूरे अमेरिका के खजाने में उतना पैसा नहीं था जितना पैसा अकेले हेनरी फोर्ड के पास था। लेखक का दावा है कि सफलता के 16 नियम जो उस समय थे वही नियम इस समय आज आपके पास भी हैं। पूरा रहस्य केवल इसी बात में है कि इन 16 नियमों को आप कितनी गहराई से अपने भीतर उतारते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पावरफुल बुक समरी की। मास्टर माइंड। महान सफलताएं हमेशा मास्टर माइंड से ही हासिल होती हैं। कोई भी संगठन, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो या व्यावसायिक हो, वह कभी एक माइंड से नहीं चलता। आप कभी भी बाहर से सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनमें कौन सा माइंड काम कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा मास्टर माइंड से चलता है। आखिर मास्टर माइंड है क्या? जब दो या दो से अधिक माइंड को मिलाकर एक तीसरा माइंड बनाया जाता है तो वही तीसरा माइंड ही मास्टर माइंड कहलाता है। शर्त यह होती है कि इस मास्टर माइंड में शामिल सभी माइंड आपस में मित्रतापूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से केवल एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य यानी वन डेफिनिट मेन गोल के लिए ही काम करेंगे। संगठन को यह मास्टर माइंड तभी तक उपलब्ध रहता है जब तक उनमें शामिल सभी माइंड आपस में सामंजस्यपूर्ण तरीके से जुड़े हों। जब उनके बीच का सामंजस्य खत्म होने लगता है तब ये मास्टर माइंड की शक्ति भी बिखरने लगती है। इसे मास्टर माइंड की मिक्स्ड केमिस्ट्री कहते हैं। जब दो या दो से अधिक माइंड के गुण आपस में मिलकर एक नया माइंड बनाते हैं, वो होता है मास्टर माइंड। संगठन के सारे निर्णय मास्टर माइंड ही लेता है, सारे लक्ष्य मास्टर माइंड ही बनाता है, सारी योजनाएं मास्टर माइंड ही बनाता है। यही वजह होती है कि बड़े संगठन के कार्य करने के तरीके, निर्णय लेने के तरीके हमेशा गोपनीय होते हैं। दुनिया में जिसने भी बड़ी सफलता हासिल की है, उसने हमेशा इस मास्टर माइंड केमिस्ट्री में निपुणता हासिल करके ही पाई है कि कैसे विशेष गुणों वाले माइंड की खोज की जाती है। फिर जैसे केमिस्ट्री में कुछ तत्वों को आपस में मिलाकर एक नया तत्व बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह अलग अलग विशेष गुणों वाले इन अलग अलग माइंड को आपस में मिलाकर एक बिल्कुल नया माइंड बनाया जाता है। यही मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड की सफलता ही संगठित सफलता है और संगठित सफलता ही सबकी व्यक्तिगत सफलता है। वन डेफिनिट मेन गोल। इस किताब के ऑथर कहते हैं 95% लोग जो या तो असफल होते हैं या फिर उन्हें औसत दर्जे की सफलता ही मिलती है। इसकी एकमात्र वजह यही होती है कि वे उनके अपने जीवन के उद्देश्य हमेशा यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं। उनके पास कभी भी एक निश्चित लक्ष्य यानी वन डेफिनिट मेन गोल नहीं होता। और जो 5% लोग जीवन में बड़ी और आश्चर्यजनक सफलताएं हासिल करते हैं, उनके पास हमेशा वन डेफिनिट मेन गोल होता है और वह लिखा हुआ होता है और हमेशा उनकी आंखों के सामने होता है। और यही नहीं, उनके पास निश्चित और लिखी हुई योजनाएं भी होती हैं। यही 95% लोग होते हैं जो या तो अपने काम को पसंद नहीं करते या फिर अपने पसंद का काम नहीं करते। बहुत आश्चर्य का विषय है, आखिर कोई अपनी पसंद का काम करने वाला व्यक्ति कैसे असफल हो सकता है? आखिर लोग कैसे ही सोच लेते हैं
कि बिना वन डेफिनिट मेन गोल के जीवन में ऊंची सफलता हासिल की जा सकती है। सफलता का दूसरा नियम यही कहता है कि आपका बहुत जिम्मेदारी और सावधानी पूर्वक किया जाने वाला पहला काम यही है कि आप अपने जीवन का एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य यानी वन डेफिनिट मेन गोल बनाएं, जिसे बस एक या दो या कुछ ही शब्दों में बताया जा सके। दूसरा काम ये है आप इसे कागज पर लिखें और तीसरा काम है आप इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपकी आंखें हर रोज इसे देख सकें। जैसे सचिन तेंदुलकर का वन डेफिनिट मेन गोल क्या है? क्रिकेट। जाकिर हुसैन का वन डेफिनिट मेन गोल क्या है? तबला। बिल गेट्स का वन डेफिनिट मेन गोल क्या है? कंप्यूटर। अमिताभ बच्चन का वन डेफिनिट मेन गोल क्या है? एक्टिंग। आप तय करें कि आपका वन डेफिनिट मेन गोल क्या है, जहां आप अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा साहस, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी एकाग्रता लगा सकते हैं, जो जीवन भर आपके साथ चल सके, आपकी सांसों की तरह। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। जिंदगी की जंग जल्दी या देर से हमेशा वही जीतता है जिसके पास ये विश्वास होता है कि वह जीत सकता है। दुनिया को ये मत बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को करके दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। इस प्रकृति में सबसे बड़ी शक्ति जो मनुष्य को मिली है वो है आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन की शक्ति। वह एक विशेषाधिकार है जो चाहे जितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसकी कोई सीमा या कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोग इस ऑटो सजेशन की शक्ति से सचमुच पूरी तरह अनजान हैं और इसका जाने अनजाने में सही गलत इस्तेमाल करते हैं। आत्म सुझाव एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप केवल खुद को सकारात्मक वाक्यों द्वारा स्वीकृति देते हैं। धीरे धीरे एक समय के बाद आपका दिमाग आश्चर्यजनक तरीके से आपकी उन्हीं बातों पर यकीन करने लगता है। फिर आपका यकीन बदलने लगता है। आपके यकीन बदलते ही आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इसके लिए आपके लिए पहला कदम ये है अपने आप से लिखकर और बोलकर कहें कि मुझ में अपना निश्चित प्रमुख लक्ष्य यानी डेफिनिट मेन गोल हासिल करने की पूरी क्षमता है और मैं पूरे उत्साह के साथ अपनी कार्रवाई करने को तैयार हूँ। दूसरा कदम यह है कि रोज़ आप कम से कम 30 मिनट तक अपने माइंड में अपनी उस तस्वीर को भेजें जो आप सचमुच चाहते हैं। तीसरा कदम यह है कि जब आपका माइंड आपके सामने आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए ढेर सारे व्यवहारिक संसाधन देना शुरू करे तो आप पूरे उत्साह के साथ उसके लिए आगे बढ़ें और तुरंत कार्रवाई करें। चौथा कदम यह है कि अपने डेफिनिट मेन गोल के लिए 5 सालों का एक निश्चित नक्शा तैयार करें। उसे एक एक साल में बांट दें, पूरी कीमत और विवरण तैयार करें, अपने कार्यों और सेवाओं को तैयार करें, उसे पहले देना शुरू करें। 5वां और आखिरी कदम यह है कि हमेशा खुद को विश्वास दिलाएं कि कोई भी सफलता तब तक स्थायी नहीं रह सकती जब तक कि आपके निश्चित लक्ष्य नैतिक मूल्यों पर आधारित न हो। बचत की आदत। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ आर्थिक आज़ादी है, जिसकी शुरुआत जिस छोटी सी आदत से होती है वह है बचत करने की आदत। यदि आपका सपना आर्थिक स्वतंत्रता का है तो ये आप अच्छी तरह से जान लें कि यह कभी भी फिजूल खर्ची से होकर नहीं जाता। इस आदत को जितनी जल्दी छोड़ सकते हो उसे छोड़ दें। यानी अभी भी आपने बचत करने की आदत ये सोचकर शुरू नहीं की है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो बचत करेंगे, या आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक है तो आप पहले सिर्फ 1 रुपये रोज़ बचाने से शुरुआत करें और फिजूल खर्ची को तुरंत रोक दें। और हमेशा ध्यान रखें कि जिन चीज़ों के बगैर आपका काम चल सकता है उसे बिल्कुल भी न खरीदें और रोज़ 1 रुपया बचाकर अलग रखना शुरू करें। दूसरा,
छोटी मोटी चीज़ें उधार पर लेने की आदत छोड़ दें। यदि आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज है तो धीरे धीरे उसे चुकता करते रहें। कोई नया कर्ज लेने या पहले कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने जैसी वाहियात योजनाएं बिल्कुल न बनाएं। अक्सर देखा गया है कि कर्ज हमेशा कर्ज को ही आकर्षित करता है। एक कर्ज हमेशा दूसरे कर्ज को आकर्षित करता है और दूसरा तीसरे कर्ज को। जब एक बार आप कर्ज के इस जाल में फंस जाते हैं तो कई सालों तक आप उसी में फंसे ही रहते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लें कि समृद्धि का रास्ता कभी भी कर्ज लेने की आदत से होकर नहीं जाता। ये कभी न सोचें कि 1 रुपया हर रोज नियमित बचाने से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इससे आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का एक नन्हा सा बीज बचत करने की आपकी इस आदत से जरूर तैयार हो जाएगा। पहल और नेतृत्व। पहल करना बिना कहे किसी काम को करने की योग्यता को कहते हैं। यह व्यक्तित्व का वह गुण होता है जिसके पुरस्कार हमेशा बड़े होते हैं। जब आप अपना वन डेफिनिट मेन गोल बना लें तो इस योग्यता को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज इस अभ्यास को करने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन ऐसे अवसर खोजें जब कोई ऐसा काम करने का मौका मिले जो केवल दूसरों को महत्व देता हो और आपको कोई पारिश्रमिक न देता हो। ये अभ्यास आपको पहल करने की योग्यता देता है। लोग आपको देखकर न सिर्फ अच्छा महसूस करेंगे बल्कि आपसे प्रेरित भी होंगे। आपके अंदर लीडरशिप के गुण भी विकसित होने लगेंगे। कल्पना शक्ति। कल्पना करने की क्षमता एक ऐसी योग्यता है जिस पर आपका पूरा अधिकार है, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप जितना चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि आप जितना चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शक्ति उतनी बढ़ती जाती है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ये आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप अपने मस्तिष्क में जिन वस्तुओं की कल्पना करते हैं वे वस्तुएं आपके लिए बनना शुरू हो जाती हैं। आप अपने मस्तिष्क में जिन गुणों की कल्पना करते हैं वे गुण आपके भीतर बनना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति से अपने विचारों को कहीं भी भेज सकते हैं। आप कहीं से भी कोई भी विचार अपनी कल्पना में प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप एक ऐसे ट्रांसमिशन टावर हैं जहां से आप अपने वाइब्रेशंस को कहीं भी भेज सकते हैं और कहीं से भी वहां की वाइब्रेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सभी परेशानियों की सबसे मुख्य वजह अपनी कल्पनाओं का गलत इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल 2-धारी तलवार की तरह है जिससे आप काट भी सकते हैं और आप कट भी सकते हैं। आपका सबसे पहला कर्तव्य है आप खुद में ये विश्वास करें कि आप में असीमित कल्पना करने की शक्ति है। आपका दूसरा कर्तव्य है आप मन में ऐसी सोच बनाएं कि कल्पना करने की शक्ति को जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है। आपका तीसरा कर्तव्य है आप हमेशा इसका रचनात्मक और सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे। आपका अंतिम कर्तव्य है आप अपने निश्चित लक्ष्यों और निश्चित योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। उत्साह। उत्साह का काम वही होता है जो भाप के इंजन में होता है। उत्साह आपको कार्रवाई करने की ताकत देता है। इस गुण की कमी आपके सारे गुणों को पीछे कर देती है। उत्साह आपके भीतर विश्वास लेकर आता है और यही विश्वास आपकी आवाज़ में साफ दिखाई देता है। जब भी आप किसी को अपना कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी आवाज़ का उतराव चढ़ाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले लोगों तक पहुंचती है। आपका प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो, आपके विवरण देने वाले शब्द चाहे जितने प्रभावशाली हों, लेकिन यदि उसमें उत्साह न हो तो आप कुछ और कहते हैं, आपके शब्द कुछ और कहते हैं, आपकी आवाज़ कुछ और कहने लगती है। आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पर फेल हो जाता है और आप असफल हो जाते हैं। उत्साही लोग व्यक्ति को पसंद करते हैं क्योंकि उत्साही व्यक्ति ही लोगों में अपना विश्वास पैदा कर पाता है। अपने भीतर लगातार उत्साह बनाए रखने के लिए
एक ऐसे वातावरण की निरंतर ज़रूरत होती है जहां उत्साही और सकारात्मक लोग रहते हैं। अपने भीतर उत्साह लाने का एक तरीका यह भी है कि आप हमेशा अवसर के अनुकूल अच्छे वस्त्र पहनें। अच्छे वस्त्रों का प्रभाव सीधे व्यवहार पर पड़ता है। व्यवहार जो आप अपने साथ करते हैं और जो लोग आपके साथ करते हैं, क्योंकि अच्छा वस्त्र हमेशा अच्छा व्यवहार करवाता है और अच्छा व्यवहार विश्वास लाता है। फिर यही विश्वास आपको उत्साह तक लेकर जाता है, जो अंत में आपको अच्छे कारोबार तक पहुंचाता है। ये समीकरण कुछ इस तरह चलता है: वस्त्र, व्यवहार, विश्वास, उत्साह, कारोबार। हमेशा ध्यान रखें, बाकी सारे गुणों के बावजूद बिना उत्साह के कभी कोई बड़ी सफलता आपको नहीं मिल सकती। आत्मनियंत्रण। जहाँ तक उत्साह का प्रश्न है, यह आपको हमेशा काम करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन आत्मनियंत्रण आपके उत्साह को सही दिशा में निर्देशित करता है, उसे संतुलित रखता है। आत्मनियंत्रण खुद के प्रबंधन से शुरू होता है। ऑथर कहते हैं, आप घड़ी की सुइयों को देखकर, कैलेंडर की तारीखों को देखकर खुद को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि समय का दबाव आपको हमेशा तनाव में ही रखता है। जो चीज़ आपको नियंत्रित करती है वो है रोज के दैनिक लक्ष्य, यानी वो काम जिसे रोज करके आप अपने वन डेफिनिट गोल तक पहुंचते हैं। सिर्फ रोज हासिल किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों से ही आत्मनियंत्रण हासिल होता है। अपने रोजाना छोटे छोटे कामों को शानदार तरीके से करें। कुछ इस तरह से करें कि आपकी आत्मा उसमें दिखाई पड़ती हो। आत्मनियंत्रण हमेशा लक्ष्य पर ही केंद्रित होता है। पाने से अधिक देने की आदत। ये सिद्धांत कहता है, आप हमेशा मिलने वाले मूल्य से देने वाले मूल्य को ऊंचा रखें। यानी आप जिस पारिश्रमिक के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा उससे अधिक मूल्य का काम करके दें। इससे आपको दो लाभ होंगे। पहला, आप इस ब्रह्मांड को ये संदेश भेज रहे हैं कि आप अधिक मूल्यवान हैं, जिससे ब्रह्मांड भी आपकी तरफ अधिक मूल्यवान चीज़ों को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगा। दूसरा, आप हमेशा हर तरह की प्रतिस्पर्धा से बाहर रहेंगे। आप हमेशा दूसरों से अलग दिखाई देंगे। बाद में दूसरे अन्य अतिरिक्त लाभ भी आप अपनी ओर आता हुआ देखेंगे। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसकी आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके काम का विशेष क्षेत्र बन जाता है और आपको एक नई और अलग पहचान देता है। मनोहर व्यक्तित्व। आपका नाम लोगों के बीच किस तरह पहचाना जाता है, वही आपका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व आपकी भीतरी छवि का ही प्रतिबिंब होता है। इसे लोग बाहर से देख पाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। यदि आपको यह महसूस होता है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं, तो आपके व्यक्तित्व से दिख जाएगा। यदि आपको यह महसूस होता है कि दुनिया आपको जीत सकती है, तो ये भी आपके व्यक्तित्व से दिख जाएगा। अच्छा व्यक्तित्व बनाने के दो तरीके हैं। पहला, आप अपने काम को पसंद करें या अपने पसंद का काम करें। आप कितने छोटे स्तर पर काम कर रहे हों, उसे इतना ध्यान लगाकर करें कि उसमें आपकी आत्मा दिखती हो। दूसरा, आप अपने लिए रोल मॉडल चुनें। यानी आपके क्षेत्र के बेहद सफल लोग कौन हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, जो सरल हों, स्वाभाविक हों और दूसरों के प्रति सम्मानजनक हों। उनका अनुसरण करना शुरू कर दें। वे लोग कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी आप सच्चे दिल से प्रशंसा करते हैं। जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनका अनुसरण करें, उनका अध्ययन करें। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आप उनको अपने भीतर उतार लें। वे ही आपके असली शिक्षक हैं। बाद में आप पाएंगे कि आप भी वैसे ही बन गए हैं, न सिर्फ व्यक्तित्व में बल्कि सफलता में भी। अब आप भी वही हैं जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिससे लोग मिलना चाहते हैं, जिसके साथ लोग समय बिताना चाहते हैं। सही विचार। सही विचार वही होता है जो दिशा निर्देशित हो, सही क्रम में हो और सुव्यवस्थित हो। इसे आदत के द्वारा विकसित किया जाता है।
आपका निश्चित प्रमुख लक्ष्य यानी वन डेफिनिट मेन गोल आपके विचारों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब हर समय आपकी आंखों के सामने आपका मेन गोल दिखाई देता है तो आपके विचार कभी भी इधर उधर नहीं भटकेंगे। आपके पास केवल वही विचार होंगे और उसी दिशा में होंगे जिस दिशा में आपका मेन गोल होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, लिख कर रखें और आंखों के सामने रखें। आपके जीवन में जो अस्थायी असफलताएं आएंगी वह केवल वही होंगी जिनसे आप सीखकर अपने मेन गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। कभी भी आपको किसी ऐसी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपको मेन गोल से दूर ले जाए। यदि आपने अपना वन डेफिनिट मेन गोल बना लिया है तो कार्यवाही के दौरान जो असफलता आपके हाथ लगती है उसे समझने की कोशिश करें कि इसमें आपके लिए नया सीखने को क्या है। उस पर पछतावे की कोई भावना मन में कभी मत रखें। हमेशा याद रखें, पछताना एक नकारात्मक भावना है जो आपको पीछे धकेलती है और सीखना एक सकारात्मक भावना है जो आपको आगे ले जाती है। किसी भी कीमत पर किसी भी स्थिति में मन में पछतावा न रखें और न ही कोई अफसोस रखें। एकाग्रता का मतलब है अपनी सारी शक्तियों को किसी एक उद्देश्य पर टिका कर रखना और तब तक टिकाए रखना जब तक वह उद्देश्य सच्चाई बनकर जीवन में प्रकट न हो जाए। यानी वही करना जो आप सचमुच करना चाहते हैं और वही सोचना जो आप सचमुच सोचना चाहते हैं। ऐसा करने में जो चीज़ आपकी मदद करती है वह है आपकी आदतें और आपके आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। आदतें क्या हैं? किसी व्यवहार को बार बार करके काम करने का एक निश्चित पैटर्न बना लेना जिसे आपका माइंड स्वीकार कर लेता है और आपके शरीर को वैसा ही करने को प्रेरित करता है। ऑटो सजेशन क्या है? किसी भी विचार को बार बार बोलकर सोचने का एक निश्चित पैटर्न बना लेना जिसे आपका माइंड स्वीकार कर लेता है और आपके शरीर को वैसा ही करने को प्रेरित करता है। दोनों का काम एक ही है। आदतें भी आपको जीवन में कहीं लेकर जाती हैं और आत्म सुझाव भी आपको कहीं लेकर जाता है और आप पहुंचते वही हैं जैसी आदतें आपने बनाई हैं और जैसे आत्म सुझाव आप खुद को देते हैं। अब आप समझ गए हैं कि आदतें और आत्म सुझाव आपके जीवन को उन रास्तों पर चलने का नक्शा बनाकर देते हैं जो नक्शा आपके निश्चित प्रमुख लक्ष्य की ओर जाता है। सहयोग। बिना सहयोग के सफलता की बात करना एकदम अर्थहीन है। सफलता और सहयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता वहीं आती है जहां सहयोग की भावनाएं रहती हैं। इस किताब के पहले अध्याय मास्टरमाइंड में भी यही बात कही गई है। अलग अलग विशेषताओं वाले माइंड का सहयोग की भावना के साथ एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य पर काम करना और दूसरा आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क का आपस में सहयोग की भावना के साथ काम करना जिससे आपके भीतर असीम कल्पना शक्ति और बुद्धि का विकास होता है जो आगे चलकर आपके निश्चित प्रमुख लक्ष्य यानी आपके वन डेफिनिट मेन गोल के साथ सहयोग करते हैं। यानी आपकी बाहरी शक्तियाँ और आपकी भीतरी शक्तियाँ सहयोग के किस स्तर पर काम करती हैं वही आपकी सफलता का स्तर तय करते हैं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सामूहिक सफलता ही सबकी व्यक्तिगत सफलता होती है। असफलता। सफल होना जितना जरूरी है असफल होना भी उतना ही जरूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सफल होना ये आपकी इच्छा और योजना होती है और असफल होना ये प्रकृति की इच्छा और योजना होती है। असफलता सिर्फ एक अस्थायी पराजय है जो कुछ समय के लिए आपके जीवन में आती है। आपकी सफलता के ठीक पहले आपको कुछ समझाने और आपको कुछ सिखाने। प्रकृति की अपनी भाषा होती है जो अक्सर मूक होती है, बिना आवाज़ के। आपको बहुत सावधानी से उसे सुनना और समझना होता है। जितना कुछ आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं उतना आप कभी भी अपनी सफलताओं से नहीं सीख पाते,
क्योंकि सफलता मिलते ही आप खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। विनम्रता, धैर्य, क्षमाशीलता, सहयोग, सहनशीलता, एकाग्रता, अनुशासन और न जाने कितने गुण होते हैं जो आपके सफल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सभी कुछ आप तभी सीख पाते हैं जब आप असफल होते हैं। असफलताएं आपको साफ तौर पर बताती हैं कि आपने कहां कहां पर गलतियां की हैं जिन्हें आगे दोहराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असफलता पर पछताना छोड़ दें, निराश होना छोड़ दें, उन्हें गले से लगाएं, उनका स्वागत करें, क्योंकि बिना असफल हुए आप उन गुणों को कभी नहीं सीख पाते जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी हैं। सहनशीलता। सहनशीलता आपके चरित्र को मजबूत बनाती है, आपको अनुशासित बनाती है, आपके संकल्पों को ऊंचा रखती है, आलोचनाओं से टकराने की और उनकी परवाह न करने की आपको ताकत मिलती है। एक सहनशील और चरित्रवान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि अंत में जीत उसी की होनी है, इसलिए वह कभी भी आलोचनाओं की परवाह नहीं करता। सहनशीलता का सफलता से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। सहनशील व्यक्ति ही होते हैं जो गहराई में जाते हैं और सफलता की कीमती मोती खोज कर लाते हैं। सुनहरा नियम। ये सफलता के नियम का सबसे आखिरी और सबसे बुनियादी नियम है, जो कहता है कि जैसा बोओगे काटने को वैसा ही मिलेगा। अचानक मिलने वाली अस्थायी सफलता के आकर्षण में कभी भी न फंसें। सफलता वही होती है जो धीरे धीरे आपके अच्छे गुणों को विकसित करते हुए आपके निश्चित प्रमुख लक्ष्य की ओर ले जाती है। आप अपने विचार और व्यवहार से इस संसार को प्रभावित करते हैं और आपका दिया हुआ सब कुछ आपकी ओर कई गुना होकर लौटने लगता है। सुनहरा नियम यही कहता है कि आप इस संसार को जितना और जिस भावना से देते हैं, वही सब कुछ आपकी ओर वापस आता है। बस आपको इतनी सी बात पता नहीं होती कि ये कब होता है और ये कैसे होता है, लेकिन ये होता ज़रूर है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।